यहाँ फ्रेंड्स, बिहार में फिर से डोमिसाइल को लेकर के आंदोलन छिड़ गया है और आंदोलन कर रहे हैं स्टूडेंट डोमिसाइल के लिए। तो वो कैंडिडेट जो TRE 4 का इंतज़ार कर रहे हैं और अदर स्टेट से हैं, उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल बन रहा है कि अगर चुनावी माहौल में अगर ये बिहार का गवर्नमेंट ने ये मान लिया कि हम डोमिसाइल लागू करेंगे, तो अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट जनरल के टोटल सीट पर आते थे, अब वही कैंडिडेट जनरल के 10% या 15% की सीट पर आएंगे। यानी कि मान लिए कि 1000 टोटल बहाली आया, सपोज दैट 1000 टीचर की बहाली आई, उसमें से अगर जनरल का 100 सीट हुआ तो इस पूरे 100 सीट पर TRE 1, TRE 2, TRE 3 तक आप शामिल हुए थे। लेकिन अब क्या होगा, इसी 100 सीट में आपके लिए 10%, 15% या 20% सीट को निकाल दिया जाएगा। सपोज दैट 20% निकाल दिया गया तो 100 का 20 हो गया, तो 20 सीट पर ही आप फाइट कर पाओगे, चाहे वो आप उत्तर प्रदेश के हो, झारखंड के हो, बंगाल के हो या फिर कहीं स्टेट के हो। तो यहाँ पर अदर स्टेट वाले के लिए थोड़ा सा मुश्किल बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन बिहार वाले का ये जो डिमांड है वो अपने स्टेट के हिसाब से, यानी कि बिहार के हिसाब से जायज़ है और सही है। क्योंकि यहाँ अगर झारखंड में देखा जाए तो झारखंड में भी मूल निवासी खोजता है और उत्तर प्रदेश में भी डोमिसाइल इनडायरेक्टली अप्लाई तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी जो अदर स्टेट से आते हैं उनको जनरल में रख करके उनके लिए भी एक कैटेगरी परसेंटेज का क्लियर कर दिया जाता है। तो ये CM आवास के पास यहाँ पर घिरा हुआ है, डाक बंगला चौराहा के पास भी घिरा हुआ है और छात्रों को पुलिस ने रोका। डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन, लाठीचार्ज, 9 नामजद 200 अज्ञात पर कोतवाली थाने में केस दर्ज हुआ। यानी कि यहाँ पर जो कैंडिडेट प्रदर्शन कर रहे थे उनमें से 9 का नाम के साथ और 200 कैंडिडेट को अज्ञात समझ करके उनके खिलाफ प्रदर्शन करने का ये जो है अरेस्टिंग या किसी तरह का भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने का नाम आया। तो ये सब होता रहता है और आंदोलन करके ही किसी मसले का हल होता है। तो वो जो बिहार के कैंडिडेट हैं वो अपने मसले को और अपना जो है डिमांड को पूरा करने के लिए रोड पर उतर गए। शिक्षक भर्ती में 100% डोमिसाइल लागू हो। देखिए 100% ये जो डिमांड हो रहा है ये कभी भी पूरा नहीं होगा, कहीं भी 100% डोमिसाइल लागू है नहीं और उम्मीद है कि बिहार में भी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी 100% डोमिसाइल लागू हो। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने से बच्चों को फ़ायदा होता है। वहीं माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, दरोगा, सिपाही, BSP सहित बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में 90% डोमिसाइल लागू। हाँ, ये डिमांड ठीक है कि जो 1 से 5 है उसमें आपको NCF NEP भी कहता है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें बच्चे को लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज में ही आप पढ़ाइए। सपोज दैट अगर आप तमिलनाडु में आपकी बहाली होती है और आप बोलने वाले हो मगही हो, भोजपुरी हो, तो तमिलनाडु में पढ़ाओगे क्या 1 से 5 वाले को, तो या 1 से 8 वाले को। तो ये यहाँ पर दिलीप सर का जो है डिमांड कुछ हद तक सही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर डोमिसाइल जो है 100% लागू नहीं होगा। अगर 90% भी डोमिसाइल लागू हो गया तो बहुत हो गया, ये बात है। उसके बाद लिखा है कि बिहार की सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल लागू करने की मांग को लेकर बुधवार को हजारों छात्रों ने डाक बंगला चौराहा जाम कर दिया। इसी बीच भाजपा के एक नेता कार से वहां से गुजर रहे थे, छात्रों ने उनकी कार को रोक लिया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हटने को कहा, इतने में पुलिस से धक्का मुक्की होने लगी। हालत बेकाबू हुआ देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर कर दिया। इस दौरान कई गिर गए, एक छात्रा बेहोश हो गई। पुलिस 5 छात्रों को पकड़कर थाने में ले गई। 3 घंटे तक डाक बंगला चौराहा जाम होने से वाहनों की कतार लग गई। बिहार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष दिलीप कुमार के आह्वान पर हजारों छात्र हाथ में तिरंगा झंडा, बैनर और डोमिसाइल नीति लागू करने की तख्ती लेकर निकले। पटना कॉलेज के पास से निकले छात्र मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए अशोक राजपथ लाइन निकले। डाक बंगला चौराहा पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। उसके बाद प्रशासन से जो है टकराव हो गया। मतलब मिला जुला करके यही है। ये देखिए एक छात्रा को उठा करके पुलिस ले जा रही है और यहाँ भीड़ लगा हुआ है। तो मिला जुला करके यही है कि बिहार में डोमिसाइल नीति को लागू करने का डिमांड फिर से स्टार्ट हो गया है और देखते हैं ये डिमांड कहाँ तक कंप्लीट होता है। और आपको मालूम होगा कि अपोजिशन जो है
वो बोल रही है कि उनका अगर आएगा सरकार तो डोमिसाइल नीति लागू कर देंगे। और इससे पहले नियोजन वाले में डोमिसाइल ही था, बीपीएससी जब से आया तभी से डोमिसाइल हटा। तो कुछ हद तक इन लोगों का डिमांड सही भी है। और अगर ये जो डिमांड है कि 100% डोमिसाइल लागू किया कर दिया जाए, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश, झारखंड या बंगाल से जो कैंडिडेट आ रहे हैं वो भी भारत के नागरिक ही हैं, तो इस हिसाब से नहीं हो सकता है। बाकी जो डोमिसाइल का डिमांड कर रहे हैं वो अपने हिसाब से सही कर रहे हैं, क्योंकि वो बिहार के रीजनल है। और जो डोमिसाइल नहीं लागू हो चाह रहे हैं कि लागू नहीं हो, उनका भी सोच सही है, क्योंकि वो भारत के नागरिक हैं। अब बाकी आगे हम देखते हैं कि होता है क्या। फिर मिलेंगे अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और याद रखिए सीटेट का अब जो है कंटेंट भी चालू हो गया, सीटेट का कंटेंट चालू हो गया। आपको हम कुछ वीडियो दिखला देते हैं कंटेंट का। तो जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए सीटेट का कंटेंट भी स्टार्ट हो गया है। अभी तक 3 क्लास हो चुकी है, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है एनसीएफ, आरटीई, और साथ में एक और क्लास हुई है, वो है आपको लर्निंग डिसेबिलिटी। तो आप ये तीनों क्लास को देखो और सीटेट का कंटेंट स्टार्ट हो गया है। और हम लोग सीटेट दिसंबर वाले को टारगेट कर रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली जो है इस बार सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर किया जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो और जा कर के प्लेलिस्ट में कंटेंट भी देखो, और 500 एमसीक्यू का जो सीरीज़ है वो भी चल रहा है, उसको भी देखो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले किसी क्लास में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। विजिट अगेन।